बाय द एंड ऑफ ग्रेजुएशन अगर आपको भी एक हाई पेइंग जॉब चाहिए एंड वेल सेटल्ड करियर तो आप एकदम सही जगह पर आए हो। गॉड जी हैज सेंट मी टू हेल्प यू। तो वही मैंने तो अपनी कॉलेज डेज से ही लाखों में अर्न करना शुरू कर दिया था। कई सारे वीडियोस में प्रूफ के साथ ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। I gifted myself multiple MacBooks, iPad, iPhone and fulfilled all my dreams। और मैं चाहती हूँ आप भी अपने अर्ली करियर में बहुत सारी सक्सेस अचीव करें। मेरे टाइम पर तो कोई सीनियर नहीं था, गाइडेंस की बहुत ज्यादा कमी थी, इसलिए काफी सारा टाइम वेस्ट हुआ। पर you have a senior Soumya who has over 5 years of experience in the software in the tech industry and has given multiple guest lectures in premium institutes like IIT Delhi, IIT Hyderabad, NIT Durgapur and many other। साथ में your senior has been featured in TEDx, Josh Talks, New York, Times Square। बट अभी मेरा फोकस सिर्फ ये है कि आप मेरे सब्सक्राइबर्स अपने करियर में काफी बढ़िया लेवल पर पहुंचे। पता है सबसे ज्यादा खुशी मुझे तब होगी जब आप लोग मुझे आकर मैसेज करोगे, बताओगे कि मेरी यहाँ पे इंटर्नशिप लग गई है, मैंने इस प्रोजेक्ट से इतना सारा कमाया, मेरी जॉब लग गई है। एंड फॉर दैट डे आई विल कीप मेकिंग दीज यूजफुल वीडियोस आप सभी के लिए। तो भाई आपको कॉलेज लाइफ बेस्ट तरीके से एंजॉय करनी है, बिकॉज पूरे लाइफ में ये एक ही बार आता है। और साथ ही साथ एक मजेदार करियर बिल्ड करना है, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, उनके सारे सपने पूरे करने हैं। अगर आपके भी यही ड्रीम्स है तो नीचे कमेंट में ड्रीम्स जरूर लिखो, ताकि मैं रेजोनेट तो कर पाऊँ कि यार जैसे मैं इमेजिन करती थी, जैसे मैं सोचा करती थी कॉलेज टाइम पर, मेरे सब्सक्राइबर्स भी बिल्कुल वैसा ही सोचते हैं। और पेन पेपर लेकर आराम से बैठ जाओ, क्योंकि आपके करियर का ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। बिल्कुल एंड तक देखना, स्टेप बाय स्टेप ईयर वाइज मैं बताऊंगी कि आपको क्या चीजें किस तरीके से करनी है एंड कैसे आप निचोड़ के बेस्ट यूटिलाइजेशन अपने 4 सालों का कर सकते हो। आई हैव ऑलरेडी गाइडेड 1000+ स्टूडेंट्स बिल्ड देयर ड्रीम करियर एंड टुडे इज योर टर्न। तो शुरुआत करते हैं, बट उससे पहले डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब कर लो यार, बिकॉज काफी सारे आपके काम की वीडियोस आने वाली हैं। तो भाई बिफोर स्टार्टिंग द रोड मैप का स्टेप 1 स्टेप 2, आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, आप बीटेक कर रहे हो, बीसीए कर रहे हो, एनीथिंग फॉर दैट मैटर, एक चीज का ध्यान जरूर रखना कि आप जब कॉलेज में हो तो आपका जो पीयर ग्रुप है, आप जिन लोगों के साथ उठना बैठना कर रहे हो, दोस पीपल आर राइट, बिकॉज काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस आप हो रहे होगे अपने सर्कल से, अपने ग्रुप से। अगर आपके ग्रुप में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि हमेशा क्लासेस बंक करते हैं, who don't have big dreams like you, तो डेफिनेटली यार आप कितना भी रेजिस्ट करो, खुद के लिए कितनी बाउंड्रीज क्रिएट करो, बट बहुत अधिक असर पड़ रहा होता है आपके ग्रुप का आप पर, बिकॉज देयर इज अ वेरी फेमस एंड ट्रू कोट दैट यू आर एवरेज ऑफ 4 पीपल अराउंड यू। आपकी क्या बात करना, इवन मैं भी आज के टाइम पर भी इफ आई एम गोइंग इन सम ग्रुप ट्रिप या फिर टीम आउटिंग, एनीथिंग लाइक दैट, आई एम अ पर्सन हु डोंट ड्रिंक, हु डोंट स्मोक, कुछ नहीं करती हूँ। बट आजकल लड़कियों के लिए भी ये सब चीज़ें कितनी कॉमन हो गई है, राइट? एंड देयर आर पीपल हु विल काइंड ऑफ फोर्स यू, नॉट एग्जैक्टली फोर्स, बट वो कहेंगे अरे ट्राई करो, ये करो, वो करो, राइट? एंड अगर आप उन लोग के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, आप उनके साथ बहुत ज़्यादा उठना बैठना करते हो, तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव चीज़ें आपके माइंड को इन्फ्लुएंस करने लगती हैं। एंड देयर इज साइंस बिहाइंड दिस। तो यू शुड नो कि यार कैसे लोगों के साथ उठना बैठना है, यू शुड नो योर ओन बाउंड्रीज, एंड आपके लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, वो आपको ज़रूर से पता होना चाहिए कि मेरी ग्रोथ, मेरी सक्सेस, मेरा फ़ायदा किस चीज़ में है। दूसरों के बहकावे में बिल्कुल भी नहीं आना है। और ये कॉलेज वाला फेज़, ये ऐसा फेज़ होता है, वी आर यंग, वी आर लाइक वी शुड ट्राई एवरीथिंग, और वही ट्राई के चक्कर में कई लोग फिर गलत रास्ते पर चले जाते हैं। फिर यार ये सब चीज़ें जो मैं आपको सिखाती हूँ, जो बताती हूँ, वो एनर्जी आपकी जब कहीं और ड्रेन हो रही होगी, कहीं और जा रही होगी, आपका ध्यान ही नहीं होगा अपने आप पर, तो कुछ फायदा नहीं रहेगा इन सब चीज़ों का। तो पहले तो हमें अपनी एनर्जी को सेव करना है और सही डायरेक्शन में हमारी एनर्जी जाए, इसका खास तौर पर ध्यान रखना है। तो भाई अब शुरुआत करेंगे हम लोग कि अगर आप फ्रेशर हैं तो आपका पहला स्टेप क्या होना चाहिए, ठीक है? अब मैं ये जो रोड मैप बताऊंगी ये समझ कर बता रही हूँ कि जैसे मेरी एक 40 लाख की जॉब जो मेरी फर्स्ट कंपनी थी, वैसा ही आपका भी ड्रीम है कि आप एक हाई पेइंग जॉब चाहते हो, उस हिसाब से मैं आपको रोड मैप बताऊंगी। एनीवन कैन डू दिस, एनीवन कैन अचीव दिस। मेरे पास हजारों ऐसे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने मतलब 80 लाख का पैकेज भी लेकर बैठे हैं आफ्टर डूइंग BCA। सो यार इफ दे कैन डू इट देन यू कैन ऑल्सो डेफिनेटली डू इट। इवन अगर इस चैनल का आप ओल्डेस्ट वीडियो देखोगे तो मैंने एक इंटरव्यू, एक पॉडकास्ट किया था, BSc कर रहा था वो स्टूडेंट और उसके पास कुछ 30 लाख या ऐसी कोई जॉब थी। तो यार डेफिनेटली हर कोई कर सकता है, जस्ट आपको एक राइट गाइडेंस और राइट पाथ चाहिए।
आपके पास वो भी एक्सक्यूज नहीं है, बिकॉज आई एम हेयर टू गाइड यू, टू शो यू द राइट पाथ, राइट। वैसे आप कौन सा कोर्स कर रहे हो, बीटेक, बीएससी, बीसीए या फ्रेशर हो, वर्किंग प्रोफेशनल, नीचे एक बार कमेंट में डेफिनेटली बताओ, ठीक है। और आप किस कॉलेज में हो वो भी थोड़ा रोल प्ले कर रहा होता है इन रोड मैप्स में, बिकॉज जो मैं आपको स्टेप्स बताऊंगी उसमें अगर आपके कॉलेज में बढ़िया कंपनीज नहीं आती हैं तो आपको खुद से एफर्ट्स डालने होंगे। कोई बुरी बात नहीं है उसमें, देयर आर हाई चांसेस कि आप उनसे भी ज़्यादा अच्छे पैकेजेस पर पहुंचे अगर आपके पास टैलेंट है। जो लोग उस कॉलेज में होंगे जिनके पास कंपनीज आती होंगी, आप उनसे भी बेहतर कमा सकते हैं, उनसे भी बेहतर पैकेजेस ले सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बट एक बेसिक आइडिया अपने सीनियर से पूछ लेना कि कॉलेजेस में किस टाइप की कंपनीज आती हैं। मतलब कई कॉलेजेस होते हैं काफ़ी ज़्यादा पैम्पलेट और बैनर वगैरह लगा देते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं, पर रियलिटी कुछ और होती है। तो एक बार रियलिटी आपको पता ज़रूर होनी चाहिए, उसी हिसाब से आपको मेहनत डालना होगा। तो भाई फर्स्ट ईयर में हमें बेसिक्स से शुरुआत करना है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें पकड़ना है। हम C++ या जावा दोनों में से कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उठा सकते हैं, कोई भी टेंशन लोड लेने जैसा नहीं है। मैंने शुरुआत जावा से की थी, आप दोनों में से कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हो। आपको सिंटेक्स वगैरह धीरे धीरे सीखना है, क्या चीज़ें हैं, थ्योरी सीखनी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है, इनकैप्सुलेशन, सारा जो थ्योरी पार्ट है वो अपना बेस मजबूत करना है, बिकॉज वही आपका एक तरीके से निर्धारित करेगा कि आप कितना आगे जा रहे होगे। अगर बेस ही कमज़ोर होगा ना, वो कहते हैं ना बिल्डिंग में अगर जो नींव है, जो बेस है वही कमज़ोर होगा तो बिल्डिंग तो गिर जाएगी यार, है ना। और फर्स्ट ईयर में आपके पास थोड़ा टाइम होगा तो आप जो और सारी चीज़ें हैं आप थोड़ा बहुत उसे भी एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसे कई लोगों को लगता है, अगर आप फॉर एग्जांपल बीएससी कर रहे हो, राइट, आपको हो सकता है ऐसा महसूस हो कि कोडिंग मेरे लिए नहीं है, तो आप जैसे और फील्ड हो गई, थोड़ी क्रिएटिव वाली साइड हो गई, डिज़ाइनिंग हो गई, वीडियो एडिटिंग वगैरह हो गई, एसईओ, चैनल मैनेजमेंट, इस टाइप की चीज़ें भी थोड़ा थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हो। और कहीं पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ फ्री में आप यूट्यूब से सीख सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावा या C++ दोनों में से कोई भी सीख सकते हो, एक लैंग्वेज सीखनी है, कोर अपना बेसिक्स फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग करना है। फर्स्ट ईयर बिल्कुल भी ये सोच के टाइम वेस्ट नहीं करना है कि यार फर्स्ट ईयर तो है, अभी थोड़ा चिल करते हैं, चिल करते रहिए। पर सबसे बड़ा चिल यही होता है कि आप खुद के ऊपर इन्वेस्ट करें, खुद की नॉलेज को बढ़ाएं, राइट। वंस यू विल फील, अगर ये सब करने में मज़ा आने लगेगा आपको, कोडिंग करने में, कुछ डिज़ाइनिंग करने में, लाइफ सेट हो जाएगी आपकी, ट्रस्ट में। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको क्लियरली समझाती हूँ। कई लोग का डाउट होता है कि लैंग्वेज कौन सी चूज़ करनी है। ऐसे तो मैंने बोला आपको कि आप दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हो, ठीक है। पर थोड़ा अगर आपको पहले से क्लैरिटी है कि मुझे इस फील्ड में, इस डायरेक्शन में जाना है, तो अपने गोल के हिसाब से आप लैंग्वेज डिसाइड कर सकते हो। इसके लिए आई थिंक मुझे एक डेडिकेटेड अलग वीडियो बनाना पड़ेगा कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको चूज़ करनी चाहिए अपने ड्रीम्स के हिसाब से, अपने गोल्स के हिसाब से। बट जेनेरिक अगर आपको एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो आप इन दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हो, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। टेंशन में टाइम स्पेंड करने से अच्छा, कन्फ्यूजन में रहने से अच्छा, दोनों में से कोई भी स्टार्ट करो, ठीक है। अब फर्स्ट ईयर में ही हमें अपने ओवरऑल पर्सनालिटी पर, अपने कम्युनिकेशन पर भी ध्यान देना है, बिकॉज आप किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, कम्युनिकेशन, आपकी पर्सनालिटी, हाउ यू आर एंटरिंग द रूम, आपका कैसा ऑरा है, पर्सनालिटी, it मैटर्स अ लॉट, राइट। एंड इफ यू लुक थोड़ा बोल्ड, स्मार्ट, तो आपके कॉलेज में जो सीनियर्स है, मतलब कुछ होते हैं ना, ग्रुप्स ऐसे होते हैं, मजाक उड़ाते हैं लोगों का, या फिर थोड़ा बुली करते हैं, ये सब चीज़ें, रैगिंग वगैरह, इनफॉर्मल रैगिंग थोड़ी बहुत होती है कॉलेजेस में, दो इट्स बैंड, बट फिर भी थोड़ा मजाक और ये सब चीज़ें होती हैं। बट इफ़ योर पर्सनैलिटी इज़ इन अ वे, तो आपको कोई मतलब छेड़ ही नहीं सकता, राइट। सो मेक योर पर्सनैलिटी दैट पे, अपने फिटनेस पर, हेल्थ पर, अपने ओवरऑल ग्रोथ पर आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है। हाउ यू आर टॉकिंग टू पीपल, कम्युनिकेशन का ऑलरेडी वीडियो चैनल पर आ चुका है, इससे आई थिंक 2-3 वीडियो पहले होगा, बाकी आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई बटन में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई फर्स्ट ईयर की बात, आप ध्यान दे रहे हो अपने बेसिक्स पर, अपने फंडामेंटल्स पर, अपने पूरे ओवरऑल पर्सनालिटी पर, कम्युनिकेशन पर। अब बात करते हैं सेकेंड ईयर में हम क्या कर रहे होंगे। सो अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने वाला गोल रखते हैं, हमें हाई पैकेजेस चाहिए, तो हमें DSA, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम पढ़ना शुरू करना होगा। आपके सिलेबस में भी मोस्ट प्रोबेबली होगा अगर आप टेक रिलेटेड कोई डिग्री कर रहे हैं, अदरवाइज यूट्यूब पर आपको काफ़ी सारी मल्टीपल प्लेलिस्ट्स मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप DSA मास्टर कर रहे होंगे। एंड इसके साथ साथ में अब हमें ये समझना है कि हम किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। DSA चलिए हो गया, ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गेटिंग इनटू गुड कंपनीज।
प्रोजेक्ट्स हमें डेफिनेटली बनाना होगा, तो उसके लिए हमें डायरेक्शन चूज़ करनी है। प्रोजेक्ट्स के लिए आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे, आप ये सब चीज़ें लिख लो, बिकॉज ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। डू राइट डाउन, वीडियो रोक रोक के देखो, आराम से देखो, लिखते जाओ चीज़ों को, ताकि मैंने भी यही किया था डायरी में। शुरू में मेरे पास मोटी सी डायरी है, उसमें मैंने पूरा हर चीज़ बाकायदा लिखा हुआ था, क्या क्या लैंग्वेज सीख सकते हैं, क्या बन सकते हैं, एंड एवरीथिंग, राइट। सो यहाँ पर हम सेकेंड ईयर में क्या कर रहे हैं, हम डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम मास्टर कर रहे हैं। एंड इसके बाद सेकेंड ईयर में ही मान लीजिए जैसे आप 5 महीने 6 महीने थोड़ा डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम थ्योरी पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हो गई, ठीक है। अब हमें रेज्यूमे खाली नहीं दिखाना है। एक तो मैं आपको बताती रहती हूँ रेज्यूमे में क्या क्या हम सर्टिफिकेशन, क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं, उसके अलावा हमें प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। प्रोजेक्ट्स के लिए अब मल्टीपल ऑप्शंस हैं, जैसे मैंने चूज़ किया था ऐप्स बनाने का स्किल सीखना, और इस चैनल पे वो सिखाया भी हुआ है कि ऐप्स कैसे बनाते हैं। जैसे हमारे पास जो स्मार्टफोन्स होते हैं उसमें ऐप्स होते हैं, जोमेटो हो गया, जीमेल हो गया, स्पॉटिफाई, यूट्यूब, तो इन ऐप्स को कैसे बनाया जाता है मैंने वो सीखा था। अब कुछ लोग सीखते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट, वेबसाइट कैसे बनाते हैं, वो थोड़ा आसान होता है। वेबसाइट में आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, इससे अपनी जर्नी शुरू करनी होती है, ठीक है। अब मोबाइल ऐप डेवलपमेंट की बात करूँ तो इसमें 3 और कैटेगरीज आ जाती हैं। क्या 3 कैटेगरीज? आप या तो एंड्रॉयड के लिए ऐप्स बनाएंगे, या तो आप आईफोन्स के लिए ऐप बनाएंगे, या तो आप नेटिव मतलब ऐसा कोड लिखेंगे जो कि दोनों पर चले। पर देखिए इसको हम एंड्रॉयड और जो iOS है ये नेटिव डेवलपर्स कहलाते हैं, बिकॉज दे राइट कोड विच इज़ वेरी मच सूटेबल फॉर दैट पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। सॉरी अगर थोड़ा टफ हो रही हैं चीज़ें, बट मतलब अगर आप इस फील्ड में उतरे हो ये सब चीज़ें समझनी तो पड़ेंगी ही, राइट। तो लिखोगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। वेब डेवलपमेंट का आप समझ गए हो बेसिक क्या चीज़ें सीखनी है। अब मोबाइल की हम बात करें जिसमें 3 टाइप्स हैं। अब अगर एंड्रॉयड डेवलपर बनते हो या iOS तो आप नेटिव डेवलपर कहलाते हो, और अभी भी डिमांड इन दोनों की है इंडस्ट्री में, काफ़ी लोग हायर करते हैं, बिकॉज जो क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट है ना, मतलब आप एक बार कोड लिखो और वो हर जगह चले, वहाँ पर काफ़ी सारे जो फंक्शनैलिटीज़ हैं वो कॉम्प्रोमाइज्ड होती हैं, ठीक है। तो इसलिए नेटिव का डिमांड अभी भी स्टार्टअप्स में, बड़ी कंपनीज में हर जगह है। एंड्रॉयड अगर सीखना है आपको तो इसके लिए पहले जावा काफ़ी ज़्यादा चलता था। अब जावा अगर आपको ऑलरेडी आती है तो बल्ले बल्ले, क्योंकि आपने पहले स्टेप में जावा सीखा होगा, राइट, जो मैं बता रही हूँ आपको। तो मैंने यही करा था, जावा सीखा था, उसके बाद मोबाइल ऐप डेवलपमेंट ये चीज़ शुरू करी थी। तो यहाँ पर जावा, और अब कॉटलिन, गूगल ने अनाउंस किया है कॉटलिन इज द ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट। अब iOS डेवलपमेंट के लिए आपको ऑब्जेक्टिव सी, स्विफ्ट, ये लैंग्वेजेस सीखनी होती हैं। और अगर आप क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट करते हो तो वहाँ पे आपको फ्लटर, डार्ट, ये सब चीज़ें सीखनी होती है। तो यहाँ पर आपको सेकेंड ईयर में काफ़ी महत्वपूर्ण है कि आप डेवलपमेंट के लिए मतलब अपने रेज्यूमे में प्रोजेक्ट्स वगैरह किस टाइप के बनाओगे, और इसी स्किल की मदद से आप काफ़ी चीज़ें कर सकते हो। मतलब मैंने क्या किया था, जब मुझे ऐप्स बनाना आ गया तो भाई इस स्किल को मैंने निचोड़ के इस्तेमाल किया, इससे काफ़ी पैसे कमाए, क्योंकि फ्रीलांसिंग करने लगी मैं। मतलब क्लाइंट्स को ऐप्स बना कर देना, कंपनीज़ को, यार ऐप्स तो हर किसी को चाहिए, राइट। तो फिर हर किसी को सर्विसेज प्रोवाइड करना, फ्रीलांसिंग में बहुत पैसे बनाए। फिर ओपन सोर्स मैंने इसी स्किल के माध्यम से किया। हैकाथॉन्स में यही स्किल का प्रयोग करके काफ़ी सारे हैकाथॉन्स में गई, पार्टिसिपेट किया, जीता। इवन स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन मोदी जी ने जो लॉन्च किया था उस टाइम पे काफ़ी नया था, उसमें भी विनर बनी। दिल्ली पुलिस हैकाथॉन और कई सारी चीज़ें बस इस एक स्किल के माध्यम से मैंने किया। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप डेवलपमेंट ज़रूर से सीखें, डेफिनेटली सीखें, ठीक है, ताकि आप अपने रिज्यूमे में कुछ चीज़ें ऐड कर पाएँ और चीज़ें चालू कर पाएँ। हैकाथॉन्स में जाना, तो आपको सेकेंड ईयर में क्या करना है, DSA आप सीख रहे हैं 5-6 महीने में, तो मतलब क्वेश्चंस थ्योरी सीखा, क्वेश्चंस वगैरह किया, एंड देन आपको डेवलपमेंट भी स्टार्ट कर देना है, ठीक है। कई लोग तो यार फर्स्ट ईयर में ही मतलब सब कुछ करके दे स्टार्ट डूइंग इंटर्नशिप्स एज वेल, राइट। सो मतलब काफ़ी चीज़ें आपको समझनी होगी, कंपटीशन है, ठीक है। तो टाइम वेस्ट नहीं करना। अब देखो मैं प्रेशर या स्ट्रेस नहीं डाल रही हूँ, बट बता रही हूँ आपको कि अगर मतलब मज़ेदार लाइफ चाहिए, अगर ड्रीम लाइफ, आपको लग्जरियस घर चाहिए, घूमना फिरना है, बढ़िया कपड़े पहनने हैं, सब चीज़ें करनी है, तो आपको मेहनत अभी करनी पड़ेगी, राइट। तो भाई सेकंड ईयर में साथ साथ में आपको लिंक्डइन प्रोफाइल, ये आपको वैसे फर्स्ट ईयर में ही अभी कर लो यार, मतलब इतना इंतज़ार क्यों करना, ठीक है। लिंक्डइन प्रोफाइल बना लेना है, अपना गिटहब प्रोफाइल बना लेना है, लिख लो ये सब। अगर आप डिस्कवरेबल नहीं रहोगे नेट पर, इंटरनेट पर, तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ कैसे मिलेंगी, ठीक है। और अगर इवन आपके कॉलेज में ऑन कैंपस प्लेसमेंट होता भी है ना, तब भी सिर्फ उसके भरोसे नहीं बैठना है, खुद के स्किल पे खूब ध्यान देते रहना है और अपने प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाते जाना है, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करते जाना है। बिकॉज देखो हर कदम पे ना आपको लोग मिलेंगे,
who will try to pull you down. This is harsh reality. मतलब शुरू में आप स्कूल में हो तो अरे स्कूल में, कॉलेज में तो अरे कॉलेज में, अरे इंटर्न ही तो है, अभी जस्ट काम कर रहा है, अरे फ्रेशर ही तो है, अरे 4 ही साल तो हुआ है, अरे 5 people will be there to pull you down. तो अगर आप खुद पे मेहनत नहीं कियोगे ना, तो आप when they will kick you, when they will pull you down, तो आप नीचे गिर जाओगे, राइट. बट अगर you know that you are hard working, you are skilled, तो no one can pull you down, right. So हमेशा अपने मतलब एक डायरी तो रखो यार, मतलब दैट इज सक्सेस मंत्रा. सारे जितने भी मिलेनियर बिलेनियर जितने सक्सेसफुल लोग हैं ना, एवरीवन हैड दिस सीक्रेट. इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड अलग वीडियो बनाऊंगी, अभी रोड मैप ही बता देती हूँ, ठीक है. आपको सिखाने के लिए इतनी सारी चीज़ें हैं ना मेरे पास, मतलब मन करता है क्या क्या आपको सिखा के एकदम महाज्ञानी बना दूँ मैं. तो फिर सेकेंड ईयर में हमने ये सारी चीज़ें की हैं. कोशिश हमें यहाँ ये करना है कि सेकेंड ईयर से ही हमें इंटर्नशिप शुरू कर देनी है. इंटर्नशिप हम हाथ पैर मारना चालू करना है. जितने पोर्टल्स है सब कुछ मैं आपको बताती रहती हूँ, कहाँ से क्या अप्लाई करना है, कम्युनिटी सेक्शन में हर जगह बताती रहती हूँ, लिंक्डइन पर जहाँ भी मौका मिलता है कीप शेयरिंग, राइट. सो उन पोर्टल्स पर आपको अप्लाई करते रहना है. शुरू में भले ही पहली इंटर्नशिप अगर अनपेड हो, बट अगर सीखने को काफ़ी चीज़ें मिल रही हैं, इंडस्ट्री के लाइव प्रोजेक्ट पर आपको काम करने का अवसर मिल रहा है, तो जाने मत दो, ठीक है. इंटर्नशिप करना शुरू कर दो आप. मेरा वैसे हमेशा प्रेफरेंस रहता है पेड इंटर्नशिप का, बिकॉज टाइम आप वहाँ पर दे रहे होगे, राइट. आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे होगे. अब बात करते हैं थर्ड ईयर. थर्ड ईयर तो मस्ट है इंटर्नशिप करना, मतलब कोई ऑप्शन ही मत रखो दूसरा. मस्ट है दैट यू डू इंटर्नशिप, बीट ऑन कैंपस हो ऑफ कैंपस हो, हाथ पैर मारो, हर जगह अप्लाई करो. ट्विटर पे देखो, वाई कॉम्बिनेटर पर देखो, वेल फाउंड, इतने सारे पोर्टल्स हैं, सब मैं बताती रहती हूँ अलग अलग वीडियोस में. उन सबको देखो, अप्लाई करो. एंड थर्ड ईयर में तो इंटर्नशिप डेफिनेटली करना ही है. अब अगर थर्ड ईयर में आपके कॉलेज में कैंपस में माहौल ऐसा है कि कंपनीज वगैरह आ रही हैं, तो सारा रिवीजन ब्रशअप जो हमने डीएसए डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम सेकेंड ईयर में किया था, बढ़िया तरीके से रिवीजन करना है, प्रोजेक्ट की तैयारी करनी है, मॉक इंटरव्यूज़ वगैरह देना चालू करना है. मॉक इंटरव्यूज़ के लिए फ्री काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म होते हैं, prem.com और काफ़ी सारे हैं जिन पे मैंने भी बहुत सारे इंटरव्यू दिए थे, ताकि मेरा एक जो डर है इंटरव्यूज़ को लेकर, एक जो कंपनसी होती है, एक जो फियर होता है, जो नॉलेज होती है, वो भी नहीं एक्सप्रेस कर पाते हैं, जो नहीं आता उसकी तो बात ही छोड़ दो. तो वो सब जो एक डर है ना, वो हट जाता है अगर हम लोग मॉक इंटरव्यूज़ देते हैं. तो मॉक इंटरव्यूज़ वगैरह देना चालू करना है. अब ये सब चीज़ें अगर आपके पास पहले भी टाइम है तो आप पहले भी करना शुरू कर सकते हो, ठीक है. एंड ट्राई टू बिकम टैलेंटेड यार, मतलब ऐसे फुद्दू बन के नहीं जीना है. मेक द मोस्ट आउट ऑफ ईच एंड एवरी आवर दैट यू हैव, ठीक है. यही सबसे बेस्ट टाइम है. इसी में आपको सबसे ज़्यादा मस्ती भी करनी है, सबसे ज़्यादा अपने आप पे ध्यान भी देना है. अब फोर्थ ईयर में आते आते हमें और इंटर्नशिप्स कोशिश करनी है, और इंटर्नशिप करने की, और मोस्टली ऐसी इंटर्नशिप जहाँ पर हमें पीपीओ मतलब प्री प्लेसमेंट ऑफर, मतलब उसी कंपनी में हमें आगे फुल टाइम प्लेसमेंट भी मिल जाए, ठीक है. तो इस तरीके का हमें ट्राई करना है. एंड नेटवर्किंग करनी है इंडस्ट्री में, जिस लेवल जैसा आपको बनना है वैसे लोगों से लिंक्डइन पर कनेक्शंस भेजो. प्रोफेशनल नेटवर्क लिंक्डइन पर बनते हैं, प्रोफेशनल कनेक्शंस, रिक्वेस्ट भेजो. हैकाथॉन्स जितना जा सकते हो हैकाथॉन्स में जाओ, ओपन सोर्स करो. एंड सराउंड योरसेल्फ विद द राइट काइंड ऑफ पीपल थ्रू आउट द 4 years. बाकी साथ साथ में अपने आप को अपस्किल करते रहना है, अपने ओवरऑल ग्रोथ पर ध्यान देते रहना है. एंड मुझे पता है कि वो एक काफ़ी ज़्यादा चिल होती है कि कब हम खुद से कमाना शुरू करेंगे. तो डेफिनेटली अगर आप कोई स्किल सीख लेते हो तो ज़्यादा अच्छे पैसे कमा रहे होते हो. बट हाँ, मतलब बेसिक स्किल्स के साथ भी आप अर्निंग डेफिनेटली स्टार्ट कर सकते हो. जैसे मैंने बताया था, मेरी पहली अर्निंग थी 350 रुपये. एक आर्टिकल लिखा था मैंने, वो आर्टिकल लिखने के कंटेंट राइटिंग के मिले थे. सो यार पैसे, मतलब पहला इनकम तो ऑब्वियसली बहुत ही स्पेशल होता है, चाहे कितना भी छोटा हो कितना भी बड़ा हो. तो ऑलरेडी इस पर मैंने आपको एक वीडियो भी दिया था, 350 रुपये से लेकर कैसे 40 लाख 50-60 लाख ऐसे जर्नी हो रही होती है, राइट. सो स्टार्ट टुडे. आज अपनी डायरी में लिखना शुरू कर दो. आपने ऑलरेडी आई होप पूरा रोड मैप वगैरह लिख लिया होगा, बिकॉज ब्रेन को यूज़ करो फॉर क्रिएटिंग आइडियाज़, नॉट फॉर स्टोरिंग आइडियाज़, ठीक है. तो भाई ये था आपके लिए 4 साल का रोड मैप, जो कि मुझे आशा है आपको समझ आया होगा. कुछ ना कुछ चीज़ें तो समझ में आएंगी, काफ़ी चीज़ें टफ लगी होंगी, आई नो, बिकॉज मुझे भी शुरुआत में कुछ चीज़ें कुछ भी नहीं समझ में आता था. जावा, C++ ये सब क्या हो रहा है कुछ नहीं समझ में आता था. बट आप चीज़ों को लिखो, ठीक है. लिखोगे तो बढ़िया तरीके से समझ में आएगा, और उसका पालन करने का भी कोशिश करो. जो चीज़ें मैंने बताई कि ऐसे ऐसे करना है, ट्राई टू डू इट. सर्च करो उसको, उस टॉपिक पे मोस्ट प्रोबेबली मैंने खुद ही इस चैनल पर ही वीडियो होंगे. ट्राई टू सर्च इट, फाइंड इट. एंड जो भी आपकी समस्या हो, डाउट हो, नीचे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली पूछो. एंड अगर आपने अभी तक यहाँ तक देखा है तो आई लिटरली हैव हाई होप्स कि आप यार अपने करियर में काफ़ी बढ़िया
छोड़ ही रहे होगे। एंड इफ़ यू हैव वॉच्ड यहाँ तक तो नीचे कमेंट में वॉच्ड टिल एंड ज़रूर लिखो। एंड इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप सक्सीडिंग। Whenever your heart is broken, don't ever forget you're golden. I will find the light in your soul.